सोचिए, एक ऐसा गांव जो बाहर से तो एकदम स्वर्ग जैसा लिखता हो। मतलब हरे भरे पहाड़ हैं, कलकल करती नदियां हैं और दूर तक फैले हुए खेत हैं। सुनने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, लेकिन अंदर से वो इतना सड़ चुका हो, इतना खोखला हो चुका हो कि वहां एक बेटी का जन्म किसी भयानक श्राप से कम नहीं माना जाता। ओहो, ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां इंसान की कीमत उसकी अच्छाई से नहीं बल्कि उसकी तिजोरी के वजन से तय होती है। अब आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम ठीक इसी अंधेरे और घुटन भरे माहौल के बीच से निकलने वाली रोशनी की बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा मुख्य विषय क्या है? आज हमारी चर्चा का केंद्र है मां कात्यायनी की आस्था और कृपा का प्रसंग। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है ना, जो शक्ति, साहस और न्याय की देवी हैं। हाँ, एकदम सही कहा। और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस पूरी चर्चा का उद्देश्य महज एक और व्रत कथा या चमत्कार की कहानी सुना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तो गहराई में जाने वाले हैं। तो अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हम समझेंगे कि कैसे ये प्रसंग मानवीय गरिमा के हनन और एक इंसान की अटूट आस्था के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को बहुत ही बारीकी से उजागर करता है। मतलब ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, समाज की बात भी है। बिल्कुल। कथा में जिस कल्याणपुर गांव का जिक्र है वो दरअसल एक प्रतीक है। यह उस भौतिकवादी समाज का आईना है जहां मनुष्यता पर स्वार्थ की काली छाया पड़ चुकी है, जहां लोगों के मन से दया और करुणा पूरी तरह सूख चुकी है ना। एकदम सही। और यही बात इस कथा को इतना वास्तविक और चुभने वाला बनाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कल्याणपुर गांव की आर्थिक और सामाजिक जमीन को थोड़ा करीब से देखते हैं। यहाँ कथा की मुख्य नायिका पार्वती और उसका परिवार रहता है। पार्वती के पिता गोकुलदास एक बेहद गरीब किसान हैं। हाँ, अब देखिए, गरीबी कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन गोकुलदास की स्थिति एक ऐसे दुष्चक्र में फंसी है जिसे तोड़ना लगभग असंभव सा है। कैसे? मतलब क्या परेशानियां थी उनके सामने? एक तरफ प्रकृति की मार है, कभी अकाल पड़ता है तो जमीन चटक जाती है और कभी बाढ़ आती है तो सारी बोई हुई फसल ही बह जाती है। ओहो, और ऊपर से जमींदारों का दबाव भी तो होता था उस समय। बिल्कुल, जो थोड़ा बहुत अनाज बचता है वो गांव के जमींदारों के भारी भरकम लगान में चला जाता है। मतलब ये एक ऐसा ढांचा है जो पीढ़ियों को कर्ज में डुबोए रखने के लिए ही बनाया गया है। सही कहा। और इस आर्थिक शोषण का सबसे सीधा और भयानक असर परिवार के भीतर ही देखने को मिलता है। जरा गोकुलदास की पत्नी यशोदा की स्थिति पर गौर कीजिए। हाँ, उनकी हालत तो और भी खराब थी। घर गृहस्थी और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की जद्दोजहद में वो बेचारी कोल्हू के बैल की तरह दिन रात खटती रहती हैं। उनका अपना कोई जीवन, कोई आराम है ही नहीं। और इन सब के बीच है उनकी बेटी पार्वती। एक ऐसी लड़की जो अत्यंत रूपवान है, सुशील है और जिसके हृदय में करुणा का अथाह सागर है। लेकिन विडंबना देखिए कि समाज उसकी इन अच्छाइयों को पूरी तरह से नकार देता है। मतलब वहां एक बेटी का जन्म सौभाग्य नहीं बल्कि एक भारी बोझ समझा जाता है। मैं इस पूरी स्थिति को कुछ इस तरह से देखता हूँ। गोकुलदास और उनके परिवार की जो गरीबी है वो एक गहरे दलदली कुएं की तरह है। दलदल, हाँ, ये बहुत सटीक तुलना है। वे उसमें गिरे हुए हैं और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। अब ऐसे में समाज का काम क्या होना चाहिए? मदद का हाथ बढ़ाना। बिल्कुल, समाज को सहारा देना चाहिए। लेकिन इसके बजाय समाज ने बेटी के जन्म और दहेज की मांग को एक ऐसा भारी पत्थर बना दिया है जिसे गोकुलदास के गले में बांध दिया गया है। बाप रे! ये पत्थर उन्हें और भी तेजी से उस दलदल में नीचे खींच रहा है, एकदम हताशा और मौत की तरफ। ये बहुत ही भयानक सादृश्य है। जब किसी समाज में सम्मान का एकमात्र पैमाना पैसा और कुल गोत्र बन जाए तो इंसानियत सबसे पहले दम तोड़ती है। और शायद इसी वजह से पार्वती की उन मृगनयनी आंखों में सदा एक अनकही सी उदासी छाई रहती थी। हाँ, जब वो गांव के किसी उत्सव या समारोह में जाती है तो लोग उसे इंसान नहीं बल्कि एक समस्या के रूप में देखते हैं। उसे ऐसी तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है मानो वो कोई अछूत हो या कोई अनचाहा साया। लोग फुसफुसाते हैं कि अरे ये गोकुलदास की बेटी फिर आ गई, कौन करेगा इससे शादी, बस अपने बाप के माथे पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। ऐसे चुभते हुए शब्द तो किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफी हैं। बिल्कुल, किसी की भी रूह काम जाए। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक सवाल उठता है कि जब समाज किसी इंसान को हर तरफ से नकार दे, उसके लिए अस्तित्व के सारे दरवाजे ही बंद कर दे, तो वो क्या करे? अक्सर घुटन भरी परिस्थितियों में इंसान या तो विद्रोह कर देता है या फिर
पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। हाँ, लेकिन पार्वती ने इनमें से कुछ नहीं किया। उसने आस्था का रास्ता चुना। पर सवाल ये है कि क्यों? क्या वो समाज से लड़ नहीं सकती थी? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, हमें उस दौर और उस सामाजिक संरचना की कार्यप्रणाली को समझना होगा। उस समय महिलाओं के पास कोई सामाजिक या आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब वो घर से बाहर जाकर नौकरी वगैरह नहीं कर सकती थी? एकदम नहीं। वे अपने फैसले खुद नहीं ले सकती थीं। विद्रोह करने के लिए जिस आर्थिक और सामाजिक बल की आवश्यकता होती है, वो पार्वती के पास शून्य था। तो फिर उसके पास बचा ही क्या? इसलिए उसके पास केवल एक ही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आश्रय बचा था, और वो थी उसकी आस्था। समाज ने उसे बेआवाज कर दिया था, इसलिए उसने अपनी आवाज ईश्वर की ओर मोड़ दी। इस संदर्भ में देखें तो पार्वती का रोज सुबह मीलों दूर नदी से नंगे पांव गंगाजल भरकर लाना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं लगता। तो क्या लगता है? ये बाहरी दुनिया के शोर और क्रूरता के खिलाफ उसका अपना एक मौन विद्रोह था। मतलब एक तरफ पंचायत और समाज का वो शोर है जो लगातार उसे और उसके परिवार को अपमानित कर रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ मंदिर का वो शांत, पवित्र और स्वीकार करने वाला मौन है। बिल्कुल, वो अपनी सारी वेदना उन ठंडी सीढ़ियों पर बैठकर उंडेल देती थी। और उस प्रार्थना की गहराई देखिए। जब कोई व्यक्ति इतने अभाव में होता है तो वो अक्सर चमत्कार, धन या महलों की कामना करता है। हाँ, कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दे या कुछ ऐसा। लेकिन पार्वती की पुकार में एक अजीब सी भोली मासूमियत थी। वो माँ कात्यायनी से कोई खजाना नहीं मांग रही थी। तो वो क्या मांगती थी रोज इतनी श्रद्धा से? वो बस एक ऐसा जीवन साथी मांग रही थी जो उसके पिता की दरिद्रता को न देखे, जो उसकी सादगी को अपनाए और उसे एक इंसान के रूप में सम्मान दे। अरे वाह, ये पुकार दर्शाती है कि इतने तानों और तिरस्कार के बावजूद पार्वती के भीतर की पवित्रता और इंसानियत अभी तक मरी नहीं थी। लेकिन बाहर की दुनिया तो अपने उसी क्रूर ढर्रे पर चल रही थी ना। जैसे जैसे पार्वती की उम्र बढ़ रही थी, गोकुल दास की चिंताएं पहाड़ बनती जा रही थीं। जब भी कोई नया रिश्ता आता तो माता पिता की आंखों में एक पल के लिए आशा की चमक आ जाती थी। हाँ, स्रोत में इस क्षण को रेगिस्तान में मीलों भटकने के बाद अचानक पानी की बूंद दिखने जैसा बताया गया है। लेकिन हर बार बात उसी एक सवाल पर आकर अटक जाती, दहेज कितना दोगे? बिल्कुल। और जब गोकुलदास अपनी फटी हुई धोती से आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर अपनी असमर्थता जताते, तो रिश्ते उसी वक्त झटके से टूट जाते। समाज का ये तर्क के बिना दहेज के आजकल हवा भी नहीं लगती, गोकुलदास के स्वाभिमान को रोज कुचल रहा था। यह वो बिंदु था जहां पार्वती को बार बार यह एहसास कराया जा रहा था कि उसका यौवन, उसकी सुंदरता, उसके संस्कार, सब कुछ इस दहेज रूपी दानव के आगे महत्वहीन है। और फिर वो दिन आता है जो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ है। एक और रिश्ता केवल दहेज के कारण टूटता है, लेकिन इस बार बात घर की चार दीवारी तक नहीं रहती। हाँ, ये घटना बहुत ही विचलित करने वाली है। गोकुलदास को भरी पंचायत में बुलाया जाता है। अब जरा इस पंचायत के दृश्य की कल्पना कीजिए। गांव के प्रभावशाली लोग अपनी चारपाइयों पे बैठे हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, और वो बेचारा गरीब पिता बीच में सिर झुकाए खड़ा है। उसे सरेआम जलील किया जाता है। लोग एक झुंड की मानसिकता का शिकार होकर उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि सामने वाले में भी इंसान की जान है। और इसी बीच पार्वती की माँ यशोदा सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ती हैं। यही वो क्षण था जिसने पार्वती के भीतर सब कुछ तोड़ दिया। बिल्कुल। पंचायत की वो भीड़ दरअसल समाज के सामूहिक क्रूरता का चेहरा थी। एक झुंड में लोगों के भीतर से व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास खत्म हो जाता है। हाँ, लोग भीड़ में वो सब कर बैठते हैं जो अकेले में कभी ना करें। अपने माता पिता के स्वाभिमान को, उनके सफेद बालों को इस तरह पंचायत के बीचों बीच तार तार होते देखना पार्वती के लिए असहनीय हो गया। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सटीक उदाहरण ले सकते हैं। मतलब एक प्रेशर कुकर की तरह सोचिए इसे, जिसमें कोई सेफ्टी वॉल्व भी नहीं है। प्रेशर कुकर वाला उदाहरण एकदम सही बैठता है यहाँ। समाज लगातार उस कुकर के नीचे तानों और अपमान की आग जला रहा था। दबाव बस बढ़ता ही जा रहा था, और अंदर ही अंदर पार्वती उस दबाव को सह रही थी। और पंचायत की उस घटना ने तो जैसे उसे फटने के कगार पर ही ला दिया था। हाँ, उसे अपनी पीड़ा निकालने के लिए एक निकास चाहिए था, एक ऐसा वॉल्व जहां से वो अपनी सारी पीड़ा बाहर निकाल सके, बिना खुद को या परिवार को खत्म किए। और वो वॉल्व था माँ कात्यायनी का मंदिर। एकदम सही। उस दिन पार्वती खाली पेट, लड़खड़ाते कदमों और एक बेहद बोझिल हृदय के साथ मंदिर पहुंचती है। उसका ये भावनात्मक टूटना सिर्फ एक साधारण रोना नहीं था,
ये समाज के अन्याय के खिलाफ उसकी आत्मा की अंतिम सबसे तेज चीख थी। वो इतनी तीव्र वेदना के साथ रो रही थी कि जैसे मंदिर का सदियों पुराना मौन ही टूट गया हो। वो देवी से सीधे सवाल पूछती है कि क्या उसकी भक्ति में कोई कमी थी? क्या गरीबी सच में इतना बड़ा अपराध है कि वो बिना किसी अर्थ और सम्मान के ही इस दुनिया से चली जाएगी? और ये कहते कहते वो अपने आंसुओं से देवी के चरण पखारती हुई वहीं अचेत हो जाती है, बेहोश होकर गिर पड़ती है। बेहोश होने के बाद का जो दृश्य है उसे समझना बहुत दिलचस्प है। बाहर घनी रात है, पंचायत का शोर अब पीछे छूट चुका है, मंदिर में एक गहरा सन्नाटा है। लेकिन पार्वती के भीतर उसके अवचेतन मन में एक अलौकिक शांति छाने लगती है। उसे सहस्रों कमलों के खिलने की सुगंध आती है, एक मधुर संगीत सुनाई देता है। और फिर उसे माँ कात्यायनी का दिव्य रूप दिखाई देता है। अब अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिया भी दें तो क्या ये माना जा सकता है कि ये दर्शन असल में उस भारी आघात के बाद उसके अवचेतन मन की एक स्पष्टता थी? हम इसे दोनों स्तरों पर देख सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह ईश्वरीय प्रकटीकरण है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक इंसान के भीतर उस असीम ऊर्जा का जागरण है जो सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद पैदा होती है। बिल्कुल, और उसे जो रूप दिखाई देता है वो बहुत प्रतीकात्मक है। माँ कात्यायनी का शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा है, वे लाल वस्त्र पहने हैं और उनकी 4 भुजाओं में खड्ग, ढाल, कमल और वर मुद्रा है। मुझे इन प्रतीकों के पीछे का दर्शन बहुत गहरा लगता है। एक तरफ तलवार और ढाल है जो युद्ध और विनाश के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ कमल और वर मुद्रा है जो करुणा और आशीर्वाद के प्रतीक है। हाँ, तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये असल में न्याय और करुणा के सबसे उत्तम संतुलन का प्रतीक है। अच्छा, थोड़ा और समझाइए इसे। खड्ग और ढाल ये बताते हैं कि समाज में फैली अज्ञानता और दहेज जैसी कुरीतियों का विनाश करना आवश्यक है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए शक्ति चाहिए। और कमल? कमल और वर मुद्रा ये दर्शाते हैं कि ये शक्ति क्रोध या घृणा से नहीं बल्कि करुणा और पवित्रता से संचालित होनी चाहिए। देवी पार्वती को यही संतुलन दिखा रही थीं। और उस अवस्था में पार्वती और देवी के बीच जो संवाद होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, पार्वती पूछती है कि यदि देवी ने उसे नहीं भुलाया था तो फिर ये सारा कष्ट, ये अपमान, उसके माता पिता के आंसू, ये सब क्यों हुआ? देवी का उत्तर क्या था इस पर? माँ कात्यायनी का उत्तर इस पूरे प्रसंग का दार्शनिक सार है। देवी मुस्कुराते हुए संसार को एक कर्म भूमि बताती हैं, जहां हर कोई अपनी परीक्षा दे रहा है। बिल्कुल। देवी स्पष्ट करती हैं कि वे बाहरी दिखावे, धन संपत्ति या समाज द्वारा तय किए गए स्टेटस को कोई महत्व नहीं देती। तो मतलब ये पार्वती की परीक्षा थी? हाँ, ये उसके धैर्य, विश्वास और निष्ठा की परीक्षा थी। और पार्वती अपने चरित्र की पवित्रता के कारण इस परीक्षा में 100 गुना अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुई है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं थी कि उसे कितने कष्ट मिले, बात ये थी कि क्या समाज की सामूहिक क्रूरता और वो पूरी पंचायत मिलकर भी किसी एक इंसान की अंदरूनी अच्छाई को डिगा सकती है या नहीं। एकदम सटीक विश्लेषण है। समाज ने पार्वती को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आत्मा पर उस कुरीति का रंग नहीं चढ़ने दिया। और देवी का वो आशीर्वाद कि अब उसके जीवन में सुख और सम्मान होगा, ये महज कोई जादुई छड़ी घुमाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पार्वती के वर्षों के धैर्य, उसके अडिग चरित्र और सामाजिक दबाव के सामने ना झुकने का स्वाभाविक परिणाम था। जो अंदर से इतना मजबूत हो चुका हो, बाहरी दुनिया की कोई भी चीज अब उसे तोड़ नहीं सकती थी। और फिर अगले ही दिन कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ, सुबह आंख खुलते ही एक नई उम्मीद जागती है। उसी दिन पड़ोस के धर्मपुर गांव से रमेश नाम का एक युवक अपने पिता श्रीधर जी के साथ पार्वती के घर आता है। रमेश पढ़ा लिखा है, खेतीबाड़ी करता है और एक बहुत नेक इंसान है। वे गोकुलदास के सामने पार्वती का हाथ मांगते हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ आपको रोककर एक सवाल पूछना है। जब मैंने स्रोत का ये हिस्सा पढ़ा तो मेरे मन में थोड़ा संदेह पैदा हुआ। कैसा संदेह? क्या ये अचानक हृदय परिवर्तन या बिना दहेज के शादी का प्रस्ताव थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? मतलब जिस समाज में पैसों के बिना पत्ता नहीं हिलता, वहां अचानक श्रीधर जी इतने महान विचार लेकर कैसे आ गए? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर रमेश और श्रीधर जी के गांव के नाम में छिपा है, धर्मपुर। धर्मपुर? तो क्या ये सिर्फ एक नाम नहीं है? ये केवल एक जगह नहीं है, बल्कि कल्याणपुर के भौतिकवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत एक वैचारिक स्थान का प्रतीक है।
अच्छा, मतलब एक अलग तरह की मानसिकता। हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि दहेज कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा चुनी गई एक बीमारी है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। जहां कल्याणपुर में लोग केवल पैसे को पूछते थे, वहीं धर्मपुर का ये परिवार संस्कारों को अहमियत देता था। जब गोकुलदास घबराकर कहते हैं कि उनके पास दहेज के नाम पर कुछ नहीं है, तो श्रीधर जी का जवाब उस पूरे कल्याणपुर गांव की मानसिकता पर एक जबरदस्त तमाचा था। हाँ, श्रीधर जी कहते हैं कि उन्हें पार्वती की सादगी, उसके संस्कारों और मां कात्यायनी के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा के बारे में पता है। उनके लिए पार्वती का चरित्र ही सबसे बड़ा धन है और उन्हें दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए। जरा सोचिए उन गांव वालों के चेहरों के बारे में, जो लोग एक दिन पहले तक पंचायत में बैठकर गोकुलदास का मजाक उड़ा रहे थे। वे आंखें फाड़े इस पूरी घटना को देख रहे थे। यही इस कथा का सबसे शक्तिशाली सामाजिक संदेश है। ये उन सभी पाखंडियों को एक आईना दिखाता है कि असली मूल्य सादगी, प्रेम और पवित्रता में होता है। बिल्कुल। पार्वती और रमेश का विवाह बिना किसी दिखावे या भारी खर्च के सिर्फ प्रेम और विश्वास की डोर से संपन्न हुआ। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि माँ कात्यायनी की ये कथा केवल विवाह की रुकावटों को दूर करने की कहानी नहीं है। तो और क्या है? ये चरित्र की पवित्रता की जीत है और दहेज रूपी दानव के खिलाफ एक बहुत बड़ा वैचारिक प्रहार है। ये सिखाता है कि मनुष्य को संपत्ति या अभाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इस गहन अध्ययन में हमने देखा कि कैसे समाज की क्रूरता एक इंसान को किस हद तक धकेल सकती है, कैसे आस्था उसे उस घुटन में टूटने से बचा सकती है, और कैसे सादगी व संस्कार अंततः समाज की भौतिकवादी सोच को हरा देते हैं। कहानी में तो ईश्वरीय हस्तक्षेप ने पार्वती को दहेज प्रथा के अभिशाप से बचा लिया, लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला विचार छोड़ जाती है। वो क्या? जरा गहराई से सोचिए कि अगर एक निर्दोष और गुणी इंसान को समाज की क्रूरता से बचने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या ये उस समाज की सामूहिक नैतिकता की एक बहुत बड़ी विफलता नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आज की ये आधुनिक दुनिया सचमुच कल्याणपुर गांव की उस संकीर्ण मानसिकता से पूरी तरह बाहर निकल पाई है? आज शायद दहेज का रूप बदल गया हो। हम इसे स्टेटस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स या नेटवर्थ का नाम दे देते हैं। हाँ, नाम बदल गए बस। लेकिन क्या बुनियादी सोच बदली है? क्या आज भी इंसान का चरित्र नहीं, बल्कि उसका बैंक बैलेंस ही उसकी असली कीमत तय नहीं कर रहा? ये सच में एक बहुत ही कड़वा सच है। क्या हम आज भी उसी कल्याणपुर में नहीं जी रहे हैं? इसी विचार के